जय हिंद दोस्तों। मत भरो लोन और ये सिविल भी खराब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये आपका सिविल खराब हो रहा है, आपको लोन पे करे हुए 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, हो सकता है कि साल भर हो चुका हो और आपका सिविल खराब चल रहा हो। आप अभी सोच रहे हो कि मैं सेटलमेंट कर तो लूँगा, लेकिन फिर ये सिविल कैसे ठीक होगा और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे मुझे कोई लोन देगा कि नहीं देगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी ना कि अब मैं क्या करूँगा। मैं सेटलमेंट तो कर लूँगा, कोई बात नहीं, 10% में सेटलमेंट हो जाएगी, मैंने सिखा ही दिया है। लेकिन अब ये जो सिविल खराब होगा वो क्या करना होगा आपके लिए, उसके लिए, ठीक है। तो ये मैं A to Z आज आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ सेटलमेंट का, और उसके साथ में एंड में बताऊँगा कि सिविल एकदम कैसे ठीक करें, और बीच में कुछ कुछ आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा जो हमारे खुद के क्लाइंटों का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपका इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो हैरेसमेंट से रिलेटेड, लोन सेटलमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी और परेशानी से अभी जूझ रहे हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, बाकायदा उस पर आप मुझे मैसेज करिए, हम आपकी सारी परेशानियाँ दूर करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोन की EMI पे नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक आप लोगों को मेरा चैनल लगा आप लोग देख रहे होगे, तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका साथ लोन ना देने पे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। आपके साथ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ये लोग लीगली आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी भी तरीके का सिक्योर अनसिक्योर लोन भी अगर आपके ऊपर है तो भी ये आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपका लीगली आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे। आपके साथ लीगली कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये सिविल तो ख़राब कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। हर 3 महीने में सिविल को रिपोर्ट भेजनी होती है, ये सिविल पर रिपोर्ट भेज देंगे। सेटलमेंट में जब सेटलमेंट होगी तभी सेटलमेंट का टैग लगा देंगे। अब क्या करें, आगे चल के तो कोई लोन देगा नहीं, और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्लाइंट का आज एक कॉल आया था कि जी ऐसा ऐसा है, उनकी आज सेटलमेंट हो गई। उनकी सेटलमेंट हुई है 9.5% पे। RBL का उनका कार्ड था, उस पर उनकी 9.5% की सेटलमेंट हुई है आज के आज, ठीक है। लेकिन अब वो परेशान हो रहा है कि जी क्या करूं मैं, क्या नहीं, मेरी सिविल तो ख़राब हो ही चुकी है। बेशक मान लेते हैं कि मैंने पैसे तो पे कर दिए, मैंने सेटलमेंट तो कर दी, लेकिन अब ख़राब सिविल को कैसे ठीक करें, ठीक है। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, अब जो हुआ सो जाने दीजिए उसे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने पे कर दिया, आपके ऊपर जो कर्ज था आपने सेटलमेंट करके वो कर्ज उतार दिया, ठीक है। ये सेटलमेंट लीगली तरीके से हुआ था, सब कुछ एफिडेविट वगैरह करके। आप कंपनी आप पे कोई केस नहीं कर सकती, आप पे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर ये हो जाता है कि सिविल ख़राब कैसे ठीक करें। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि सिविल जी मेरा ख़राब हो जाएगा, आप बताइए कि मैं सिविल कैसे ठीक करूं। और मैंने उन्हें एक प्रूवन मेथड बताया आज, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आपके घर में कुछ गोल्ड की चीज़ या फिर कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं जी, मैं तो लोन के चक्कर में पहले ही अपने बीवी के जेवर वगैरह बेच चुका हूँ। तो मैंने उन पर बोला, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए ज़रा सी भी। उनका एक हमने कार्ड बनवा दिया है, कोटक का सिक्योर क्रेडिट कार्ड, या फिर किसी और बैंक से भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और अगर आप वो नहीं बनवाना चाहते तो आप एक गोल्ड लोन ले सकते हो, छोटा सा। मतलब एक काम करिए, छोटी सी बाली होती है ना कान की, या फिर नाक का फूल, उस पर ज़्यादा मोटा लोन निकलेगा नहीं, उस पर निकलेगा 1000 से 2000 रुपये का, और उतने ही आपको ज़रूरत है, ठीक है। वो लोन आप ले लीजिए, ठीक है। उस लोन की जो EMI है वो कम से कम नहीं तो आप 3 मंथ की बनवाइए, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो कम से कम उसकी EMI पेमेंट 3 मंथ तक करिए, ठीक है। आप बात नहीं मानेंगे, आपका जो सिविल है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, एकदम से बढ़ जाएगा। जो आपका सिविल 600 पे अभी गिरा हुआ है ना मेरे भाई, वो वापसी से 800 पे आ जाएगा। अभी जो सेटलमेंट का टैग है ये कैसे हटाए, तो दरअसल इसके पीछे एक प्रूवन मेथड है, ठीक है। आप सिविल पे रिपोर्ट करके अपना जो सेटलमेंट का टैग है वो हटवा सकते हो, और कई लोगों का हटाया भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट की जगह ये जो टैग है वो राइट ऑफ में चला जाता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट ऑफ में आके आराम से कंपनी आपको दोबारा से लोन देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप अभी डर के बैठो कि आगे चल के नहीं हुआ तो क्या करूँगा, भाई मेरे कोई बात नहीं, सिविल इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लाइफ में आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साल भर लोन मिले भी ना, साल भर आपको मान लेता सिविल ठीक करने में चला जाएगा, सेटलमेंट करने में चला जाएगा, आपको साल भर लोन नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
अरे साल भर आप कर्जा मुक्त रहोगे, ये सोच के चलो, साल भर आपके ऊपर और कोई लोन रहेगा ही नहीं, ठीक है। जब सिविल ठीक होगा दोबारा कभी ले लेना, जब आपका स्थिति ठीक हो, जब आपके पास पैसा ठीक आ जाए तो दोबारा लोन ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोन्स लेना ना लेना अपनी लाइफ का एक वो पहलू है, ठीक है। बड़े बड़े लोग जैसे कि अंबानी अडानी जैसे लोगों का भी लोन राइट ऑफ होता है, उनके लोन में भी सेटलमेंट होती है, बाकायदा खुद अडानी और अंबानी के लोनों में सेटलमेंट हुई है। हजार हजार करोड़ के लोन गए हैं सिर्फ 50 करोड़ 60 करोड़ के अंदर, समझ रहे आप, हजार हजार करोड़ के लोन। यहाँ तो साला 1 लाख रुपए लेके भी आदमी डरता है रिकवरी एजेंट से, उन्हें तो इस चीज़ का भी डर नहीं कि कोई रिकवरी एजेंट उनके घर पे आ गया फिर कुछ होगा। और वैसे भी सेटलमेंट का मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता रखा है A to Z कि अगर आपके घर पे कोई आता है, आपको कॉल्स आती है तो क्या क्या चीज़ें होती है। मैं A to Z आपको दोबारा प्रोसेस बता देता हूँ कि चलो क्या क्या हैंडल बीच में करना है आपको थोड़ा सा। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर तो आ ही रहा है, आप मुझे उससे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉल्स पे उठाना ना उठाना आपका मर्जी की बात है, ठीक है। लेकिन कॉल्स पे जब भी उठाओ तब आपको इन शॉर्ट कहना है कि ये पेमेंट नहीं होगी, ये पेमेंट RTP में जाएगी। अगर वो बंदा बदतमीजी करता है उससे 10 गुना ज़्यादा बदतमीजी में बात करो, ठीक है। और 100 कॉल आ रहे हैं, 100 कॉल उठाने की जरूरत नहीं, 1 कॉल उठाओ, ठीक है। उसे बोल दो कि राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट होगी, 2-4-5 दिन के बाद समझ जाएंगे वो लोग भी, अपडेट कर देते हैं फिर वो, ठीक है। उसके बाद जब होम विजिट होगी, होम विजिट में फिर वही आपको पूछना है कि भाई साहब आप आए हैं, कोई बात नहीं, आप इन्फॉर्म करके आए तो बात करिए, वरना निकाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनसे उनका ID पूछिए, फिर उनको बोल दीजिए कि भाई ये भी केस RTP में डाल दो, ये राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट होगी। बीच में कुछ भी बकवास करता है, किसी भी प्रकार से चिल्ला चिल्ली करता है, चिल्लाता है, तो आपको सिंपली अपना फ़ोन निकालना है, अपना ब्रह्मास्त्र निकालना है, उस पर फ़ोन पे मांगना है ऑथराइजेशन लेटर, उसके बाद नहीं होगा, बस फ़ोन करना है बंद, अब उसे धक्के मार के घर से निकाल देना है। इस प्रोसेस के बीच में आपका सेटलमेंट जो है 6 से 9 महीने के बीच में आराम से हो जाएगा, बीच में कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, 10 से 15% में आपका लोन सेटल भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको मेरे हिसाब से और कोई परेशानी आने वाली ठीक नहीं है, ठीक है। और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी इस केस के अंदर, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत भी मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। जो जो होगा, जो जो नहीं होगा वो मैंने आपको बता रखा है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि और क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, आपको मिलते हैं। आपको हम बाकायदा ऑन कॉल आपको सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे। हमारी कितनी सी फीस रहेगी वो आप पे करेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और ये फीस रहेगी वो 1 टाइम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई परेशानी है तो आप मुझे ध्यान आ रहे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।